आपके लिए बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए जो 1600 मीटर रनिंग आपकी बेहतर हो जाए और आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी टाइमिंग को अच्छा कर लें। इस वर्कआउट के साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा जो 4 बेसिकली चीज़ें हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से अपनी फटीग के साथ साथ में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी रनिंग परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। ये पॉइंट आपके सामने, कौन सी वो टेक्निक है जिससे अपनी आप रनिंग बेहतर कर सकते हैं। वर्कआउट के साथ साथ में आपके पास में क्या होना जरूरी है और क्या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में कोई टेक्निकल वर्कआउट होना चाहिए। अगर आप अपनी रनिंग को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, सो आपको अपनी रनिंग के साथ साथ मतलब आपको जो टेक्निकल वर्कआउट है आपको वो करना चाहिए ना। मतलब आपको वर्कआउट के साथ में कोई शेड्यूल होना चाहिए, आपके जो टेक्निकल वर्कआउट है वो करना चाहिए। दूसरे जो पॉइंट है मैं आपके सामने क्लियर करता चलूँ, वो है हमारा, अगर आपको अपनी रनिंग बेहतर करनी है तो आपको वर्कआउट के साथ साथ में अपनी डाइट भी बेहतर करनी होगी। आपको वर्कआउट के हिसाब से डाइट लेनी होगी। जिस तरीके से आप अपनी बॉडी से फटीग लगाते हैं अपने वर्कआउट करने के बाद, अगर आपने फटीग ज़्यादा लगाई है तो आपको उसी तरीके की डाइट लेनी है। अपनी फटीग के हिसाब से, अपने वर्कआउट के हिसाब से डाइट अपनी मेंटेन कीजिए। जो तीसरा पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है हमारा, जिससे हम इंजर्ड भी होने से बच जाएंगे। अगर आपके पास में कोई शूज़ नहीं है, अच्छी क्वालिटी के शूज़ लीजिए। सबसे पहले अगर आपको अपनी रनिंग बेहतर करनी है तो क्वालिटी के शूज़ बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम अपनी बॉडी को इंजर्ड कर लेंगे और अपनी परफॉर्मेंस भी डाउन कर लेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इसका, वो है कोई सप्लीमेंट वगैरह, मतलब मल्टीविटामिन वगैरह, ये टैबलेट भी होना ज़रूरी है हमारे पास में, क्योंकि वीकली हमारी जो प्रोग्रेस लगती है हमारी बॉडी से, जो फटीग लगती है, तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम मल्टीविटामिन या फिर कोई सप्लीमेंट नहीं लेते हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी जल्दी से। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर में। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 40 ईयर रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कल मैंने आपको बताया था जो ट्यूसडे का वर्कआउट प्लान है, आज मैं आपको बताऊंगा जो वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान है, किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है। ये टेक्निक तो मैंने बता ही दी है आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से फिजिकली आपको वर्कआउट करना है और किस तरीके से वार्म अप, कूल डाउन और स्ट्रेचिंग आपको करनी है। और ABC ड्रिल के साथ साथ में आपको वर्कआउट करने का फुल तरीका आपको बताऊंगा। ये ऑफ सेशन चल रहा है, ये वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैं आपको इस टाइप से बताऊंगा जिससे आपकी रनिंग परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाए और आपकी टाइमिंग अच्छी हो जाए, आप बच जाए उन फेक वीडियो से जो आप YouTube पर देख लेते हैं और वर्कआउट कर लेते हैं, जिससे आप अपनी फटीग लगा देते हैं, आप इंजर्ड हो जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। मैं आपके लिए ये वर्कआउट प्लान किया है, बहुत बेहतर वर्कआउट प्लान है। जो वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान है ये आपके सामने। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ। हमको पहुंच जाना है किसी ग्राउंड पर, अपने होम ग्राउंड पर जहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं। हमको किसी कच्चे ग्राउंड का ही यूज करना है, ना कि हमको किसी पक्की रोड सड़क का यूज करना है। हमको कच्चे ग्राउंड का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। उसके बाद में हमको क्या करना है, अपने ग्राउंड पर पहुंचने के बाद अपनी बॉडी को एक्टिव कर लेना है। सर्दी काफी आ गई है, आप देख सकते हैं सर्दी काफी आ गई है। इसके बाद में आपको इजी वार्म अप लेना है। मैं आपको डे बाय डे बता रहा हूँ वर्कआउट प्लान और इजी करके दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है वर्कआउट की। आपको इस तरीके से अपना वार्म अप लेना है, ये ले सकते हैं आप, इस तरीके से आप वार्म अप ले सकते हैं। आपको 15 या 20 मिनट का इजी वार्म अप लेना है, मतलब आपको 15-20 मिनट का 4 या 5 चक्कर आप ले सकते हैं जो उसके होंगे वार्म अप के, जिससे हमारी जो मसल्स हैं वो अच्छी तरीके से रिपेयर हो जाएं और वर्कआउट के लिए रेडी हो जाएं। इसके बाद हमको क्या करना है, 15-20 मिनट का इसी स्पीड के साथ में वार्म अप लेने के बाद हमको अपनी बॉडी की जो मसल्स हैं उनको एक्टिव कर लेना है। एक्टिव किस तरीके से कर लेना है हमको, सबसे पहले आप अपने हैंड को एक्टिव करेंगे इस तरीके से, फिर अपनी नीक को इस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं हम, फिर अपने शोल्डर्स को, अपनी हर एक मसल्स को एक्टिव कर लेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी टाइटनेस का सामना करना पड़ सकता है हमारी बॉडी को। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये हमारे ग्रूव्स मसल्स को एक्टिव कर लेंगे हम इस तरीके से। ये हमारी अपर बॉडी एक्टिव हो चुकी है, मतलब स्ट्रेच जिसे बोलते हैं, हमने ये कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी लोअर बॉडी पर। लोअर बॉडी किस तरीके से हमको एक्टिव करनी है, लोअर बॉडी में सबसे पहले हमको इस तरीके से अपनी पीठ को करना है, मतलब जो बैक है वो हमारी स्ट्रेच हो चुकी है और इस तरीके से हमको यहाँ से शुरुआत करनी है लोअर बॉडी की।
इस तरीके से कर सकते हैं हम। ये करने के बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हम अब चलते हैं एंकल पर। जहां से एंकल पर लोड पड़ता है, हम इसको सही तरीके से काक और एंकल को सही तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको स्ट्रेच नहीं किया तो एंकल की इंजरी बन जाएगी। बहुत ज्यादा है प्रॉब्लम होती है एथलीट्स को एंकल की इंजरी से। इसके बाद हैमस्ट्रिंग इस तरीके से कर सकते हैं हम, इस तरीके से कर सकते हैं। जो वार्म अप के बाद में जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो बाकायदा मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये इस तरीके से कर सकते हैं। आपको ये करने के बाद आपने देखा होगा अपनी बॉडी को फुल एक्टिव करने के लिए हमको क्या करना है। फुल एक्टिव करने के लिए हमको इस तरीके से ये जंप लगाने हैं, ये लगा सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एक सेट करके बता रहा हूँ जिससे वीडियो लंबी ना हो और आप समझ जाएं। आपको दो सेट करने हैं, इन सभी के सही तरीके से कर लेने हैं। ये हमारी बॉडी अब रेडी हो चुकी है एबीसी ड्रिल के बाद। इसके बाद में हमको ड्रिल करनी है। ड्रिल कितनी करनी है, हमको 4 या 5 ड्रिल कर लेनी है जो हमारी बॉडी को रेडी कर दें, हमारी मसल्स को खोल दें। सो हमको फर्स्ट ड्रिल ये लेनी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट ड्रिल ये ले सकते हैं हम। ये हमारी फर्स्ट ड्रिल है। आपको 20 मीटर लेने के बाद में रुक जाना है। फिर सेकंड ड्रिल मैं आपको इधर से ही बताऊंगा। जो सेकंड ड्रिल है वो एडी पर आपको चलना है इस तरीके से। इससे क्या होता है, जो हमारी जो काक है वो रिलीफ हो जाती है अच्छी तरीके से, हमारी जो मसल्स है वो रिलीज हो जाती हैं और वर्कआउट के लिए रेडी हो जाती हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने ग्राउंड पर। आपको 20 मीटर करने के बाद में फिर ऐसे चलना है। फिर इसके बाद आपको जो थर्ड ड्रिल है वो करनी है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो थर्ड ड्रिल है हमारी, इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारी जो ड्रिल है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये वाला यहाँ, ये जो पोर्शन है हमारा, ये सिर्फ इतना ही रहना चाहिए। अगर ये ऊपर जाता है तो हमारी हिप्स की जो पावर है वो खत्म हो जाएगी अगर हम सही तरीके से नहीं करते इस ड्रिल को। जो थर्ड ड्रिल है हमारी वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। आपको इस तरीके से करना है थर्ड ड्रिल। ये भी कर सकते हैं आप। आपको 20 मीटर करना है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। ये इसकी थर्ड ड्रिल हो चुकी। अब जो इसकी लास्ट ड्रिल है वो आपके सामने करने जा रहा हूं, जो बैक किक है, जिससे हमारी स्पीड बन जाएगी। ये हमारी बैक किक, ये इसकी ड्रिल कंप्लीट हुई। जो वर्कआउट से पहले ड्रिल करते हैं एबीसी ड्रिल, मतलब आपको 4 ड्रिल करनी है क्योंकि अब फटीग लगने वाली है हमारी बॉडी की। हम वर्कआउट करेंगे हार्ड। इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको 4 या 5 स्ट्राइड भी लगानी है अभी। तो आपको स्ट्राइड किस तरीके से लगानी है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। इस तरीके से आप ले सकते हैं कोई स्ट्राइड। ये 50 मीटर की या 60 मीटर की स्ट्राइड ले सकते हैं आप। इस तरीके से आप ले सकते हैं जिससे आपकी बॉडी खुल जाए, आपकी मसल्स रेडी हो जाए कि हमको वर्कआउट करना है और फटीग वर्कआउट करना है। अब चलते हैं हम इसके मैन वर्कआउट पर। मैन वर्कआउट क्या है हमारा आज का? मैन वर्कआउट है हमारा आज का वेडनेसडे का जो 400 मीटर की 8 रेपिटेशन। ये ऑफ सेशन चल रहा है और 400 मीटर की 8 रेपिटेशन लगानी है आपको। कितने टाइम में? आपको 1/12 में 1 रेपिटेशन लगानी है और आपको 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है। मतलब आपको 1/12 में 1 रेपिटेशन लगानी है। 400 मीटर का एक लैब होता है, आपको 1 मिनट 12 सेकंड में वो लगाना है। इसके बाद में आपको 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है। ये करने के बाद में आपको 8 रेपिटेशन लगानी है। यही 1:10 या 1:12 में आप ले सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस है या फिर बिगिनर्स हैं, आराम से कर लेंगे। आपको 8 रेपिटेशन लगानी है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा फटीग नहीं है। इसके बाद आपको कूल डाउन लेना है। कूल डाउन किस तरीके से लेना है आपको इस तरीके से कूल डाउन लेना है। ये आप कूल डाउन ले सकते हैं। 10 मिनट आपको वर्कआउट के बाद कूल डाउन लेना है। जो मॉर्निंग वर्कआउट चल रहा है मैं उस वर्कआउट की बात कर रहा हूं। 10 मिनट आपको इस तरीके से इजी कूल डाउन लेना है। ये कूल डाउन लेने के बाद में आपको क्या करना है? कूल डाउन लेने के बाद में आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है आपको। वो मैं आपको जल्द ही वीडियो बताऊंगा, वीडियो बना कर दूंगा आपको कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रनिंग के बाद करनी है। मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हो चुका है।
अब हम चलते हैं इवनिंग सेशन पर। इवनिंग में हमको क्या करना है? इवनिंग में हमको ग्राउंड पर आने के बाद में इजी रन करना है। मतलब कितना करना है? जिग जैक रनिंग हम बोल सकते हैं, जिग जैक, या फिर आप शटल रनिंग कर सकते हैं। शटल रनिंग कैसी होती है? शटल रनिंग होती है जैसे कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है और एक पॉइंट वो 20 मीटर के दायरे में होता है। शटल रनिंग में जो होता है ये शटल रनिंग है हमारी। 20 मीटर के दायरे में शटल रनिंग का जो पोर्शन होता है, इस तरीके से आपको शटल रनिंग करनी है। आपको 20 मिनट मतलब आपको 5 सेट करने हैं। एक सेट 5 मिनट में करना है। 5 मिनट तक आपको यही करना है और आप ये कर सकते हैं। मतलब आपको किस तरीके से करना है शटल रनिंग, ये पॉइंट एक है और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है, हमको दौड़ना है इस पॉइंट से। इस पॉइंट से दौड़ने के बाद हमको ये पॉइंट छूकर ऐसे आना है, हमको ये पॉइंट छूकर ऐसे आना है। मतलब हमको यही चक्कर लगाने हैं 5-5 मिनट के। हम सेट लगा सकते हैं, आपको 5 सेट लगाने हैं। मतलब आपको मैं थोड़ा इजी कर रहा हूं लेकिन आपको फास्ट करना है। 5 मिनट करने के बाद आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट कितना लेना है? आपको रेस्ट लेना है 3 मिनट का। 3 मिनट बाद फिर आपको सेट लगाना है। आपको 5 सेट करने हैं शटल रनिंग के। इसके बाद आप कूल डाउन कितना? 10 या 15 मिनट का कूल डाउन ले सकते हैं। कूल डाउन लेने के बाद सीधे घर चले जाएं। ये इवनिंग सेशन कंप्लीट हुआ। सो ये था वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान। मैंने ये वर्कआउट आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया है, क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी करना चाहते हैं, सो आप इस वर्कआउट को कीजिए। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस।